सबसे पहले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। नेपाल में बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। नेपाल की स्थिति जो है वो अब भी काफी खराब है। वहां रातों रात सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों को बंद कर दिया जाता है और जैसे ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों को बंद किया जाता है, वहां के युवा सभी के सभी सड़कों पर उतर आते हैं और बवाल खड़ा हो जाता है और वे शंखनाद कर देते हैं और नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली है उसको सत्ता से जो है देखिए जाना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री ओली जो अब पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं, उन्होंने भारत के ऊपर लिपुलेख के मामले को लेकर और राम मंदिर मामले को लेकर भारत के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया है, जैसा कि ये पहले भी करते आ रहे थे। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा जैनी जो लोग हैं उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण से इस आंदोलन का नाम जैनजी रखा गया। और ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन उभर के सामने आया जो कि केपी ओली को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए काफी था। तो आइए खबर को विस्तार से बताते हैं कि आखिर केपी ओली जो चीन के प्यादे हैं वे कैसे भारत के ऊपर जहर उगल रहे हैं। आखिर मामला है क्या? राम का विरोध किया इसलिए देखिए चीन के प्यादे केपी ओली ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, सत्ता से बेदखली का ठिकरा भी फोड़ा है। नेपाल में जैनजी आंदोलन से सत्ता पलट चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सत्ता गंवाने का ठिकरा भारत के ऊपर फोड़ दिया है और कहा है कि लिपुलेख और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भारत को चुनौती देने के कारण उन्हें पद से हटना पड़ा है। ओली फिलहाल सेना की सुरक्षा में शिवपुरी बैरक में हैं। आपको बता दें कि नेपाल इस समय भारी राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। देश में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों ने ऐसा रूप लिया है कि तख्ता पलट की नौबत आ गई। खास बात यह रही कि यह आंदोलन युवाओं की अगुवाई में हुआ और इसे जैन जी आंदोलन नाम दिया गया। आंदोलन इतना प्रभावी साबित हुआ कि सत्ता बदल और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बड़ा बयान सामने आया है। ओली ने अपने नाकामियों का ठिकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की है और कहा गया कि अगर वे भारत के सामने झुककर रहते तो शायद उनकी कुर्सी बची रहती। ओली ने भारत विरोधी बयान जो दिया है वो बयान क्या दिया है, मैं आप ओली ने अपनी पार्टी सीपीएन, जिसको कि यूएएमएल के नाम से जो है जाना जाता है, तो सीपीएन के महासचिव को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि लिपुलेख और अयोध्या स्थित राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल उठाना उनके सत्ता गंवाने का कारण बना। उनका कहना है कि अगर वे भारत के सामने झुककर रहते तो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहते। ओली ने साफ तौर पर कहा कि मैंने भारत को चुनौती दी। उन्होंने क्या कहा कि मैंने भारत को चुनौती दी, अयोध्या पर विवादित बयान दिया। यही वजह है कि मुझे राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने यहां तक कहा कि अयोध्या और राम मंदिर को लेकर उनके बयानों के चलते उनकी सरकार चली गई और आज उन्हें सेना की सुरक्षा पूरी बैरक में रहना पड़ रहा है।
आपको बता दें भारत और नेपाल के बीच आखिर विवाद जो है वो किस बात को लेकर विवाद है? तो लिपुलेख दर्रा विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच ये लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद है। यह विवाद काला पानी और काली नदी के उद्गम स्थल से जुड़ा हुआ है। नेपाल सरकार का दावा है कि नदी का उद्गम लिपियाधुरा से होता है, जिसके चलते काला पानी और लिपुलेख नेपाल के हिस्से में आते हैं, जबकि भारत नदी का उद्गम उत्तराखंड के काला पानी गांव के पास है, इसलिए यह इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है। यही मुद्दा 2020 में उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब भारत ने लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इसका कड़ा विरोध किया और ओली सरकार ने इस विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया, राजनीतिक रंग में पिरो दिया। आपको बता दें कि राम मंदिर पर ओली का विवादित बयान आया था। वो बयान क्या था? राम मंदिर पर जो ओली का बयान आया था, उस बयान को आप देखेंगे तो आप जब सुनेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे। देखिए, साल 2020 में ही ओली ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक और विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। उनका दावा था कि असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पास स्थित है और भारत ने एक विवादित अयोध्या का निर्माण किया है। इस बयान ने भारत नेपाल रिश्तों में तनाव और गहरा कर दिया था। अब सत्ता से बेदखल होने के बाद भी ओली ने उसी मुद्दे को दोहराया और इसे अपने पतन की वजह भी बता दिया। आपको बता दें कि आखिर नेपाल में ये जो आंदोलन, एक महा आंदोलन जिसको कि जेन जेड आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है, इस आंदोलन, ये जो आंदोलन जेन जेड नाम से इस आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया और इस आंदोलन ने ऐसा हुंकार भरा कि ओली को ओल बना दिया। आखिर ये आंदोलन जेन जेड आंदोलन भड़का, तो आखिर भड़का क्यों नेपाल में, कैसे भड़का नेपाल में? देखिए, नेपाल में हालिया अशांति का सबसे बड़ा कारण सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन को माना जाता है। इसको माना जा रहा है सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी थी। इस फैसले ने युवाओं में गुस्सा भड़का दिया, खासकर जेन जी वर्ग में। सोशल मीडिया पहले से ही बेरोजगार और असंतोष से जूझ रहे युवाओं के लिए एकमात्र माध्यम था जहां वे अपनी आवाज उठा सकते थे। जब इसे बंद किया गया तो गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। देखते ही देखते आंदोलन हिंसक हो गई, हिंसा में बदल गई। कई जगहों पर आगजनी हुआ, तोड़फोड़ हुई और झड़प की घटनाएं सामने आई। खबरों के मुताबिक इस हिंसा में कई लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बेरोजगारी और नाराजगी इस आंदोलन को जो है हवा देने का काम, सबसे ज्यादा अगर इस आंदोलन को हवा देने का कोई काम किया तो बेरोजगारी और नाराजगी था। लोगों के बीच नाराजगी काफी थी सरकार के विरुद्ध और नेपाल में बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा थी। इसी ने जो है इस आंदोलन को एक हवा दिया। और आपको बता दें कि नेपाल में बेरोजगारी लंबे समय से गंभीर समस्या बनी हुई है। लाखों युवा नौकरी के लिए विदेश जाने को मजबूर हैं। देश के अंदर रोजगार की कमी है और आर्थिक अस्थिरता ने युवाओं में गहरी नाराजगी पैदा कर रखी है। सोशल मीडिया बैन ने इस नाराजगी को और भी तल्ख और तेज कर दिया। यही वजह रही कि आंदोलन इतना व्यापक और उग्र हो गया कि सरकार का तख्ता पलट ही हो गया। तो आखिर ओली जो है, ओली भारत पर क्यों साध रहे हैं निशाना? भारत पर निशाना साधने का ओली का क्या कारण हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओली अपने पतन का ठिकरा जो है वो भारत पर फोड़कर दो फायदे उठाना चाहते हैं। पहला, वे अपने समर्थकों के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने भारत जैसी बड़ी ताकत को चुनौती दी थी। दूसरा, वे इस बहाने
घरेलू असंतोष से ध्यान हटाकर राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाना चाहते हैं। हालांकि यह साफ है कि नेपाल में उठी जैन जी की आवाज ने उनकी कुर्सी ही छीन ली है और इसके पीछे कि नेपाल के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं अब केपी शर्मा ओली, और ये केपी शर्मा ओली जो है ये अब ओल बन चुके हैं। और ओल बन के देखिए ये देश से भागने के प्रयास में थे। इनको वहां के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है, वो इनको जबरदस्ती भगाने का काम कर रही थी। इसके दिमाग में उपज जहां से भी आया हो, इसने दिमाग लगाया कि किसी तरह हम देश में बने रहें, और अगर हम देश में बने रहते हैं तो आगे भी हम राजनीति कर सकते हैं। अगर देश से भाग गए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि तुम अभी वहीं रहो। और आप देखिए कि किस तरीके से एशिया की सबसे बड़े संसद को, नेपाल की संसद को वहां की जनता ने धुआं धुआं कर दिया। वहां के सैनिकों को वहां के पुलिसों को दौरा दौरा के मारा है। वहां के जो सरकारी जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं सभी पर निशाना बनाया गया और सभी को आगजनी के हवाले कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ की गई, सरकारी इमारतों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। इस आंदोलन में तख्ता पलट तो हुआ ही हुआ, लेकिन इस आंदोलन में कई लोग घायल हो गए और कई लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इस आंदोलन को हवा वहां के युवाओं ने दिया, वहां के बेरोजगार लोगों ने दिया, और सरकार से जो असंतुष्ट लोग थे उन लोगों ने इस हवा को हवा बनाया और एक बड़ा आंदोलन बनाया। और आज की तारीख में वर्तमान केपी शर्मा ओली चीन का पिट्ठू, चीन का कुत्ता, वो आज पूर्व प्रधानमंत्री बन गया और उसको जबरदस्ती कुर्सी से उतार के फेंक दिया गया वहां की जनता के द्वारा। तो केपी ओली, तुम्हें अपने देश को चलाने की फिक्र होनी चाहिए। और तुम भारत पे निशाना साध रहे थे। भारत के ओर जो निशाना साधता है ना, जो भारत की ओर आंख दे के देखता है, तो उसकी आंखें निकाल ली जाती है। तुम कहां हो? दुनिया का सबसे ताकतवर देश, अपने आप को दुनिया का दादा मानता है अमेरिका। उस अमेरिका की नींद हराम हो गई है भारत पर टैरिफ लगा के, और तुम भारत को धमकी देते हो। तो आज देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। इसीलिए देखिए कि वहां जो आंदोलन हुए, अब आंदोलन जो है वो रुक गया है क्योंकि तख्ता पलट हो गया है। तो लेकिन अभी वहां की हालात बहुत खराब है, और वहां के हालात जो खराब हैं वो केपी शर्मा ओली के कारण से खराब है, जो कि चीन का पिट्ठू बना हुआ। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना राय जरूर दीजिएगा। और इसी तरह हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।